साल 1947 यूएन ने एक प्रपोजल टेबल किया जिसके हिसाब से इजराइल, जिसे रोमन्स पैलेस्तीन कहा करते थे, उसे दो हिस्सों में तकसीम करना था, जूइश स्टेट फॉर जूज एंड अरब स्टेट फॉर मुस्लिम्स। इंडिया ने इसके खिलाफ वोट किया। इसके मुख्यतः दो ही कारण थे, एक मॉरल और बाकी सारे पॉलिटिकल। अगर हम मॉरल ग्राउंड्स की बात करें तो उस समय के हमारे फॉरेन मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गांधी के एक डिवाउट फॉलोअर थे और गांधी पार्टीशन के खिलाफ थे। हालांकि इस मॉरल ग्राउंड के रूट्स कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। हाल में ही पार्टीशन हुआ था और नेहरू को भारतीय मुसलमानों को भी साधना था, क्योंकि अब तक भारतीय मुस्लिम भारतीय नहीं रहे थे, बल्कि एक यूनिवर्सल उम्मत में बिलीव करने लगे थे। आसान भाषा में कहूं तो भारतीय मुसलमान अपनी देश और कल्चरल आइडेंटिटी से ऊपर अपने धर्म को मानने लगे थे, जो हमने पंजाब और बंगाल के पार्टीशन में देखा भी। तो ये कहना गलत नहीं कि नेहरू के जियोपॉलिटिकल पॉलिसी पे कम्युनल अपीजमेंट का ग्रहण लग गया। इन दो कारणों के अलावा एक और कारण था, अरब वर्ल्ड को अपीज करने की रेस, जिसमें पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के वजह से पहले ही काफी आगे चल रहा था। नेहरू ने अरब वर्ल्ड को साधने के लिए ये दाव खेला। हालांकि 1949 में इजराइल एक देश बन ही गया। 1950 में जब ईरान और टर्की, दो अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी, तब जाकर भारत ने भी उसकी सॉवरेनिटी को माना और 1953 में इजराइल ने मुंबई में अपना एक काउंसलेट खोला। जी हां, सिर्फ काउंसलेट, कोई एम्बेसी नहीं और ना कोई स्टेट विजिट। इजराइल और भारत के बीच ये ठंडे रिश्तों का कारण शीत युद्ध भी था, द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में जहां भारत यूएसएसआर का घनिष्ठ मित्र था, वहीं इसके उलट यूएसए और इजराइल करीबी थे। 1960 के दशक में भारत दो युद्धों से गुजरा, एक चाइना के खिलाफ और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों युद्धों में नेहरू और गांधी के प्यारे अरब वर्ल्ड ने भारत का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध में तो अरब वर्ल्ड सीधे तौर पे इस्लामाबाद के साथ खड़ा दिखा। मगर चौंकिएगा मत जब मैं ये कहूं कि उस समय भारत की मदद इजराइल ने की और 1971 जहां इजराइल का अलायंस यूएसए और यूएसए का अलायंस पाकिस्तान के साथ था, उसके बावजूद गोल्डा मेयर ने भारत की मदद की। 1962 में भी इजराइल पीएम डेविड बेन गुरियन नेहरू से बात करते हुए अपनी सिंपैथी दी, मगर उस समय भारत को सिंपैथी से ज्यादा वेपन की जरूरत थी। नेहरू चाहते थे कि इजराइल इंडिया को वेपन सप्लाई करे, मगर सीक्रेटली, शिपमेंट विदाउट फ्लैग। मगर बेन गुरियन का रिस्पॉन्स साफ था, नो फ्लैग नो वेपन्स। और अंततः नेहरू को अपनी सनक छोड़नी पड़ी। हथियार आए और इजरायली झंडे के साथ आए। हालांकि 1980 तक भारत के नेता, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव या नेहरू, सभी के रिश्ते पैलेस्टाइन के साथ घनिष्ठ थे। यहां तक कि इंदिरा गांधी के फ्यूनरल पे खुद पीएलओ चीफ यासीर अराफात इंडिया आए थे। वहीं 1990 आते तक भारत इजराइल के नजदीक आने लगा। फाइनली 1962 में भारत ने तेल अवीव में और इजराइल ने न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोली। 1999 कारगिल युद्ध, भारत को प्रिसाइज टारगेट वेपन्स की जरूरत थी और उस समय भी भारत की मदद के लिए इजराइल सामने आया। इजराइल ने भारत की उस समय मदद की जब इजराइल खुद वेपन शॉर्टेज से जूझ रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 2000 में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह इजराइल गए और चीजें तब बदली जब 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए और दोबारा 2026 में इजराइल दौरा किया। ऐसे समय में जब यूएसए और इजराइल के ईरान के साथ टेंशन एस्केलेट कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू भारत के साथ मिलकर हेक्सागन अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसका मोटिव सुन्नी रेडिकल नेशन अलायंस जैसे पाकिस्तान, सऊदी और टर्की को काउंटर करना होगा। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2026 के विजिट डिफेंस और इंटेलिजेंस के साथ ही इंडिजिनस को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जरूरी है। भारत और इजराइल दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं जो तमाम एक्सोडस, जेनोसाइड और इन्वेजन के बाद भी सरवाइव किए हैं। भारत और इजराइल के घनिष्ठ रिलेशन के पीछे एक कारण यह भी है कि दोनों देश हॉस्टाइल नेबर से ग्रस्त हैं और रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर से प्रभावित भी। तो इस हिसाब से भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसकी नीति भारत और इजराइल के रिलेशन पे सटीक बैठती है।